हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 3, जिसे हम लोग कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 3.1 में ही डिस्कस करेंगे, और जैसा कि हमारा प्रश्न संख्या आज 3 देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दोस्तों कि तीसरा नंबर है हमारा। बोल रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी कि 2 kg सेब को मिलाकर 2 kg सेब था और 1 kg अंगूर, इन दोनों का मूल्य जो था 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है ना। एक महीने के बाद कितना kg? 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है दोस्तों? 300 रुपया हो जाता है। बोल रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब ज्यामितीय कहे या ग्राफीय कहे, ये दोनों का मतलब वही होता है। और एक और शब्द ले सकता है आपसे, आलेखीय विधि, है ना। तो इन तीनों का मतलब जो होता है आपका ग्राफीय विधि ही होता है, यानी आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य, यानी दोनों को मिलाकर 160 रुपया दिया गया है। तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि 1 kg सेब का मूल्य क्या होगा और 1 kg अंगूर का मूल्य क्या होगा। तो आपका आंसर नहीं पता होगा इसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना 1 kg सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जैसा बोला था, ठीक है। 1 kg सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य जो है y रुपया है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, है ना, प्रश्न से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो मूल्य है 160 रुपया दिया हुआ है। तो मैं बोला कि 1 kg सेब का मूल्य कितना है, x रुपया। तो मैं पूछूँ कि 2 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2 का x में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, है ना। यानी कि रुपया लगा कितना, 2x। अच्छा, उसी प्रकार हमारा 1 kg अंगूर का मूल्य क्या माना है हमने, तो y रुपया माना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y रुपया, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। अब दोनों को मिलाकर कितना रुपया दिया जाता है, 160 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, दोनों को मिलाकर 160 रुपया दे दिया। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और ये शर्त नंबर पहला से है, ठीक। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं शर्त फर्स्ट। अब शर्त नंबर दूसरा के अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शर्त नंबर दूसरा कोष्टक के में डाल लेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो हम पूछे कि 1 kg सेब का मूल्य क्या होगा, x, तो 4 kg का कितना होगा, 4x रुपया, है ना। और उसी प्रकार 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। तो 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y। और इन दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो कितना रुपया लग जाता है दोस्तों, 300 रुपया, है ना, कुल मिलके। अब इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस 2y, नहीं y बच जाएगा ना, और बराबर इधर 300। और आप इसे अगर यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये 150 बार में जाएगा। सो यहाँ पे 2x और प्लस y इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। अब देखिए यही जो स्थिति होता है ना, यही क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप। तो हम लोग बोल देंगे इस स्थिति का बीजगणितीय रूप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 समीकरण नंबर 1 तथा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इस स्थिति का बीजगणितीय रूप इतना और इतना, ठीक। तो ये हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ज्यामितीय रूप, ठीक। अब यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग बात करते हैं, समीकरण 1 से। अब देखिए अगर समीकरण 1 देखा जाए तो दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, है ना। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमारा बॉक्स है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हम लोग एक बॉक्स में x लिखेंगे
और दूसरे वाले में y रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान अगर 0 कर देते हैं तो 0 का 2 में गुना हो जाएगा तो 0, तो ये तो ख़त्म कहानी। y बराबर कितना आ जाएगा 160। तो यानी हमने क्या बोला, x का मान 0 पे y का मान 160। और इसी विधि से आप बनाइएगा, एक बार x को 0 कर दीजिए, एक बार y को 0 कर दीजिए, है ना। अबरी बार क्या करते हैं हम लोग, y को 0 कर देते हैं, तो हम लोग y का मान 0 रख दिए एक बार और यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसको अब तोप लीजिए। 2x बराबर कितना मिलेगा 160, तो 2 से गुना में है और इधर जाएगा तो भाग में। तो जब 160 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आप 80 बार में कटाएंगे ना, तो यहाँ पे x का जो मान है वो 80 आ जाएगा। और ये किससे आया है, तो ये समीकरण 1 से मिला है, राइट, समीकरण 1 से। ये पहला बॉक्स हो गया। अब दूसरा वाला बॉक्स को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 150, है ना। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ये हमारा बॉक्स तैयार हो रहा है। और ये हमारा देख पाएंगे आप, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे y। अब देखिए x का मान अगर हम लोग 0 रख देते हैं, यहाँ पर क्या रख दिया, x का मान 0, तो ये पोर्शन ख़त्म। y का मान कितना मिलेगा 150, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 150। उसके बाद फिर अगर आपकी बार y का मान 0 कर दें, यहाँ पर y का मान 0, तो 2x बराबर 150। अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं इसमें 150 में, तो 75 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 2, है ना। ये समीकरण 2 से प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे दोस्तों। बस इसी विधि से अगर आप बनाते हैं ना तो बहुत आसान बनेगा, है ना। तो आइए ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने ग्राफ तैयार कर लिया है, ठीक है। और देखिए ये वाला हमारा कहलाता है x अक्ष, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये भी पता होगा। ये नीचे वाला पोर्शन y डैश कहलाता है और ये वाला पोर्शन y कहलाता है ना। तो अब हम लोगों को अब बात होता है कि ये x अक्ष पे 10-10 का पेयर क्यों लिए है सर, और ये y अक्ष पर 20-20 का पेयर क्यों लिए है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा x अक्ष पर पहले वाले बॉक्स में 80 दिया हुआ है। अगर हम लोग x अक्ष पे 10-10 1-1 सेंटीमीटर बराबर 10-10 अगर हम लोग ले लेते हैं, है ना, 10 इकाई, तो हमारा काम बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं आप कि y अक्ष पे हमारा 160 है अधिकतम और यहाँ पे 150 है। तो यानी हम 160 के तक खींच लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने y अक्ष पर 20-20 का पेयर ले लिया, क्योंकि ग्राफ बहुत बड़ा ना जाए, है ना। तो ये हमारा आप देख सकते हैं ग्राफ। अब इस पर हम लोग ये ग्राफ का y अक्ष और x अक्ष था, अब इनके बीच में हम लोग दर्शाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, यहाँ पे देखिए पहला बॉक्स में कि दिया हुआ है x अक्ष पर 0 और y का मान क्या है 160। तो x अक्ष ये हमारा है और यहाँ पे 0 होता है x अक्ष, है ना। और y का मान कितना दिया हुआ है 160, तो ये 160 हमारा यहाँ पे है ना। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे x अक्ष पर, ये उठ कर जाएगा 160 पर, ये हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट। अब दूसरा जो बिंदु है हमारा, ये देख सकते हैं x अक्ष पे हमारा 80 है और y अक्ष पर कितना है 0 है। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष कहाँ है, तो यही होता है ना x अक्ष, यहाँ पे 80 ये है हमारा, और y अक्ष पे 0, तो y का मान तो 0 कहाँ होगा, यहीं पे होगा ना। क्योंकि y बराबर अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो तुरंत ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन y का मान जो है कितना है हमारा, तो y का मान 0 है, तो ये बिंदु यहीं पर रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग इसका लिख भी लेते हैं। तो कहने का मतलब इस बिंदु का नाम हुआ, x का मान था 0 और y का मान कितना था 160। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है हमारा, तो x का मान जो है 80 है, कितना है दोस्तों 80, और y का मान कितना है 0। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेंगे, है ना। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग
ये स्केल के द्वारा मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार मिलेगा। ये इस विधि से अगर आप लोग बना लेते हैं तो एकदम पक्का आसान हो जाएगा और फटाफट आप 5 नंबर ले सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि यक्स का विभिन्न मान रखेंगे सर तो वाई का भी विभिन्न मान, तो वो बहुत ज़्यादा आपको लेंदी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग यूज कर देते हैं तो काम बन जाएगा। अब देखिए ये पहले वाले समीकरण से प्राप्त हुआ, यानी 2x + y = 160 से है ना ये वाला ग्राफ। अच्छा दूसरा वाला भी खींच लेते हैं। बोला है यक्स का मान जो 0 पर y का मान क्या है 150, तो यक्स का मान 0 यहाँ पे होता है और y का मान 150 कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए 150 जो है 140 और 160 के बीच में होगा, तो बीच में कहीं यहीं पे होगा ना। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर ये उठकर कहाँ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे पहुँचेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यक्स का मान जो है 75 पे y का मान 0 है, तो यक्स का मान 75 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 80 और 70 के बीच में 75 होगा, तो कहीं लगभग यहाँ पे होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा बिंदु। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग अगर मिला लें तो ये कुछ इस प्रकार मिलेगा, यानी दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर आएंगी, है ना। तो इसको हम लोग खींच लेते हैं। ये हमारा ये इस तरह खींचा जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये तो पहला जो समीकरण था हमारा किससे मिला दोस्तों, 2x प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x + y बराबर क्या है 160 है। और दूसरा जो ये वाला ग्राफ का समीकरण था ये किससे है भाई, तो ये वाला प्राप्त हो रहा है आपको 2x + y बराबर 150। तो ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको 2x + y बराबर 150। तो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ग्राफ हमारा बन जाता है और ये ग्राफ जो है समांतर है। क्या है दोस्तों, समांतर, है ना। आप यहाँ पे मत लिखिएगा समांतर, खाली बस आपको समझाने के लिए ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, खाली आपको बस ग्राफ खींच देना है, यानी कि ज्यामितीय निरूपण और आपको बीजगणितीय निरूपण। तो बीजगणितीय निरूपण हमने कर दिया, ये ज्यामितीय निरूपण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो को, ताकि उनका भी 5 नंबर कंप्लीट हो जाए, है ना। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।